गुड आफ्टरनून। जैसा ही मैंने बोला था कि रेगुलर क्लास के बाद जस्ट तुरंत 10 से 15 मिनट बाद प्रैक्टिस बैच स्टार्ट होगा, तो ये प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो गया। जो प्रैक्टिस बैच में हम लोग का चल रहा है, ये सीरीज़ चल रहा था, उसमें ये कौन सा चल रहा है, 14th पार्ट चल रहा है, जिसमें हम SSC CGL 2019 के प्री के क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, शिफ्ट वाइज हम क्वेश्चंस ले रहे हैं। पर डे के हिसाब से शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस को हम आपको पुटअप कर रहे हैं आपके सामने। ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब क्या थोड़ा प्रैक्टिस बैच को थोड़ा फास्ट करेंगे, फास्ट स्टार्ट करेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन आपको और इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या कोई कैलकुलेशन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपका मेरे 14 पार्ट चल रहा है सीरीज, और मेरे ख्याल से आपका भी अब हैबिट हो जाना चाहिए। स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज कीजिएगा और आंसर फटाफट बताने की कोशिश कीजिएगा। अब क्या है, थोड़ा बेसिक सा सिर्फ फॉर्मूला बताते चलेंगे, उसके बाद स्टेप कटिंग करना शुरू करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इफ द 6 डिजिट नंबर आपके सामने है, दो 6 डिजिट नंबर दिए हैं, डिविजिबल है किससे, 11 और 72 से रेस्पेक्टिवली है। ध्यान रखिएगा, रेस्पेक्टिवली है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 2y। ये क्वेश्चन बहुत ही पेटेंट क्वेश्चन है, एसएससी का इस बार पूछा जा रहा है और बार बार रिपीट हो रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन, बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपको इस पर क्या है, एकदम कमांड बना लेना है। देखिए, पहले आपको क्या दिख रहा है कि x 3 5 6 2 4, ये क्या है, डिविजिबल है किससे, 11 से। ये सीरीज जो है यहाँ पर रेस्पेक्टिवली को ध्यान देंगे कि क्रमशः दिया है, तो पहला वाला जो है ये 11 से डिविजिबल है, किससे, 11 से। 11 से डिविजिबिलिटी इसकी चेक करेंगे, तो आप क्या करेंगे, अल्टरनेट को ऐड कर दीजिए, अल्टरनेट नंबर को ऐड कर कर क्या कीजिए आप, उसके बीच का डिफरेंस 0 और 11, आपका डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है। तो यहाँ से अगर इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 + x, और इसके बीच में फिर इक्वल टू क्या दे रहा है आपको, इसको 3 और 6 9 9 और 4 हो जाएगा ये 13। ठीक है, अगर आप फर्दर मुझे क्या चाहिए, 0 और 11 चाहिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो मैं क्या करूँगा, जब जैसे ही डिफरेंस लूँगा तो आप कहेंगे x इक्वल टू क्या ले लीजिए, 6 ले लीजिए। तो आपको x की वैल्यू मिल गई। मुझे 5 क्या करना, 5x माइनस 2y निकलना, तो x की वैल्यू आपको मिल गया। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड है हमारा 1257y4। इसको किससे डिविजिबल है आपको दिख रहा होगा, तो कहेगा ये 72 से डिविजिबल है। तो 72 से डिविजिबिलिटी मत चेक कीजिए, आप 9 और 8 में ब्रेक कर दीजिए और 9 और 8 से उसका क्या डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए। पहली बात तो देखिए, हम 8 से चेक करते हैं, तो 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहता है, लास्ट 3 डिजिट। लास्ट 3 डिजिट को आप क्या करिए, डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए। तो यहाँ लिखा है 7, यहाँ पर y है और यहाँ पर 4 है। अगर मैं 8 से डिविजिबिलिटी चेक करता हूँ इसका, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगी, y की वैल्यू यहाँ पर 8 हो जाना चाहिए था। ये क्या है, हमारा 8 आ जाना चाहिए था अगर मैं 8 से डिविजिबिलिटी चेक करता हूँ। 8 9 जा 72 और 8 8 जा 64। ठीक है, अच्छा, मैं इसके साथ साथ 8 के साथ साथ 9 से भी इसको ये सेटिस्फाई करना चाहिए। देखिए, किसी का आंसर आ गया, प्रियांशु का 14 आंसर आया, वेरी गुड। ठीक है, तो 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, C9 मैंने बोला था, जैसे ही आपको 9 दिखे कैंसिल आउट कर दीजिए। 5 4 9 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, और यहाँ पर 1 + 8 हो गया। 1 + 8 को 9 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए, तो हमारा 9 हो जाता। तो यहाँ क्या मिल गया हमको, y की वैल्यू जो 8 हमने निकाला था, 8 डिविजिबिलिटी से सेटिस्फाई कर गया 9 से भी, तो y की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या मिल गया, 8 मिल गया। आप डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर दीजिए। क्या करना है, 5x माइनस 2y पर अगर x y की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर कितना आ जाना चाहिए, 14। समझ में आया? ओके, ऋषा, प्रियांशु, अभिषेक, वेरी गुड, आप सभी का आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है, पी क्यू आर आपको दिया हुआ है और हमको फाइंड क्या करना है, ये P इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर, बॉड मास। मतलब कैलकुलेशन देखिए कैसे बढ़ाता जा रहा है आपका, क्या कॉन्सेप्ट पे नहीं, कैलकुलेशन बढ़ाना चाह रहा है आपको। तो P को पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से x को कॉमन निकाल लीजिए। जैसे ही यहाँ से x कॉमन निकाल लेंगे तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपको यहाँ पर देखिए P इक्वल टू क्या निकलेगा, मैं x कॉमन निकाल लूंगा तो ऊपर बचेगा x³ - 8 बचेगा। तो मैं इसको क्या करूंगा, a³ - b³ के फॉर्म में चेंज कर दूंगा, तो ये लिखूंगा x - 2 x²
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, ये वाई स्क्वायर नहीं, ये 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, ये हो गया। और भी नीचे क्या रहेगा, नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है। ये तो p की वैल्यू हो गया, इनटू कर देते हैं q हमारा क्या है, q हमारा यहाँ पर ये दिख रहा है। अगर q को मैं दिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये न्यूमरेटर क्या लिखा हुआ है, न्यूमरेटर लिखा हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में देखते हैं, डिनोमिनेटर को मैं जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है, इसको मैं अगर जब ब्रेक करूंगा तो हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 5, ठीक है। अब यहाँ पर दिख रहा है डिविजिबिलिटी के साथ दिख रहा है r दिख रहा है, r दिख रहा है, तो मैं जस्ट इसको इस वैल्यू को क्या करता हूँ, मल्टीपल का साइन लगाकर रिवर्स कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा x माइनस 5, ठीक है, x माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ पर न्यूमरेटर में से 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, 2 कॉमन निकल गया। उसके बाद से यहाँ पर देखिए क्या बचा रह जाएगा, ये बचा रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 यहाँ पर है, और यहाँ से ये भी कैंसिल आउट हो गया, x माइनस 5 कैंसिल आउट हो गया। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, इसको मैं फर्दर लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 2 और ये x प्लस 1, इस फॉर्म में इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ। तो x प्लस 1 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा ये, और बचता है x माइनस 2, यहाँ पर ये x माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया, बाकी कुछ तो नहीं बचा रह गया। तो बचा क्या रह गया, सिर्फ ये 2 डिनोमिनेटर में, तो आंसर आएगा 1/2, ये आंसर। समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था, 1/2, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बॉड मास है, ठीक है, इसको आप सेल्फ ट्राई कर लीजिएगा, सेल्फ ट्राई कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, इसको सेल्फ ट्राई कर लीजिएगा और इसका आंसर मुझे ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का और इसको सेल्फ ट्राई कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बॉड मास मैंने आपको बहुत कराया हुआ है, ठीक है, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आई होप। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन को देखिए। मैंने ज्योमेट्री का क्वेश्चन लिया हुआ है कि थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का आपको ओवरव्यू देता रहूंगा, तो ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे। क्या लिखा है, ट्रायंगल पी क्यू आर, मैं ट्रायंगल पी क्यू आर बना देता हूँ, ये देखिए, ये है पी, ये है क्यू और ये है आर, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, क्यू जो है हमारा 85 है, मैंने 85 इसको रख दिया, और ये क्या है हमारा 65 है। अगर ये 85 है, ये 65 है, तो ये कितना बचता है, ये बचता है 30 डिग्री, ठीक। S and T are on the side of PQ and PR, S और T यहाँ पर है, ये S है, ये T है, मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, S और T को कनेक्ट कर दिया है। सिमिलरली STR कितना है, 95 है, जाहिर सी बात है। मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिए कि मैंने बोला था कोई क्वाड्रिलेटरल, आप देखिए QSTR एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, QSTR एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, ठीक है। और क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स जो होते थे वो क्या होते थे, उनका सम 180 डिग्री के बराबर होता था, ठीक है। एक मिनट, STR की बात कर, STR ये है, सॉरी, ये STR ये दिया हुआ है 95, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इनका और इनका सम क्या है, 180 डिग्री बराबर होता है, तो 180 डिग्री होता था। सिमिलरली अगर ये 95 है, तो ये हमारा एंगल कितना होना चाहिए, तो ये एंगल को मैं बताता हूँ, ये एंगल होना चाहिए 85 डिग्री। या फिर आप कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल का जस्ट यहाँ पर जो ट्रायंगल इसके बाद क्वाड्रिलेटरल के जस्ट बाहर जो होता है वो क्या होता है, जैसे मैं इसको एक बना देता हूँ, ये, तो यहाँ जो एंगल होता है सेम एंगल ये होता है, ये अगर ये अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, ठीक है। ये एग्जांपल है, ध्यान रखिएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि अगर ये यहाँ पर आउटर से एक्सटर्नल एंगल ये 95 है,
तो इसके जस्ट अपोजिट जो है इंटरनल एंगल जो होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। बात समझ में आए यहाँ तक? ये सब कॉन्सेप्ट आपको अभी समझा रहा हूँ ताकि आपको ये याद रहे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये आपका 85 है, ये 30 है, तो ये एंगल कितना होगा? तो आप कहेंगे ये एंगल 65 डिग्री होगा, क्योंकि इसका क्या है, जस्ट इसके इसके इसी के इंटरनल एंगल का अपोजिट एंगल जो है वही सेम होता है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बात समझ में? ठीक है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे करने के बाद क्या कह रहा है, हाँ ये क्या है, ये है दिया कि एंड द रेशियो ऑफ क्यू आर एंड एस टी। क्यू आर कहाँ है भाई, क्यू आर और एस टी इनका रेशियो क्या दे रखा है, 9:5। अगर क्यू आर 9 है, एस टी 5 यूनिट है, सिमिलरली तो ये क्या है हमारा, ये एक क्या है, आप कह सकते हैं ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होता है कि एडजेसेंट साइड, आपको बड़े वाले ट्रायंगल का अगर साइड आपको 9 दिख रहा है, छोटे वाले ट्रायंगल का आपको क्या दिख रहा है, साइड 5 दिख रहा है, तो इनके सभी भुजाएं जो हैं इसी रेशियो में होंगी। तो मतलब छोटे वाले ट्रायंगल में पी एस की वैल्यू 5 होगा, पी टी की वैल्यू 5 होगा, और पी और एस से क्यू की वैल्यू कितना होगा, 4 होगा, पी से आर की वैल्यू भी कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि पी से आर जो है 9 हो जाएगा, पी से क्यू जो है 9 होगा। तो ये रेशियो हमको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर मैं इसको ब्रेक कर कर लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, मैं आपको सिमिलरिटी दिखा सकता हूँ। ये देखिए पी, ये है क्यू और ये है आर। सिमिलरली देखिए आंसर आना शुरू हो गया आप लोगों का। ये है पी और ये है, मैं यहाँ से देखता हूँ ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, ठीक है। अब आगे देखिए कि ये 85 डिग्री है और ये है हमारा 65 डिग्री। सिमिलरली पी और यहाँ पर से 85, ये टी हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा, क्योंकि ये भी 85 डिग्री है और ये भी कितना है, 65 डिग्री। आपको सिमिलरिटी दिख रहा है, ठीक है। सिमिलरिटी अगर दिख रहा है तो मैं कह रहा हूं कि मुझे जो है पी क्यू की वैल्यू जो है पी टी के बराबर है, पी क्यू किसके बराबर है, पी टी के बराबर होना चाहिए। सिमिलरिटी दिख गया। तो आप क्या कहिए, पी क्यू आपको क्या दे रखा है, 21.6 दे रखा है। पी क्यू, पी से क्यू की वैल्यू जो है आपको 21.6 दे रखा है। फाइंड करने को क्या कह रहा है, पीटी की वैल्यू निकालने को कह रहा है। आप पीटी की जगह पी क्यू को निकाल दीजिए तो आपको क्या पीटी मिल जाएगा। तो पी क्यू कैसे निकालेंगे, पी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी क्यू कितना हो जाएगा, 5/9 ऑफ इसका पी, ओके पी टी की, अच्छा पी टी, ठीक है। पीटी निकालना है तो ये कितना है, 21.6। 21.6 इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, ये आंसर आएगा 12। कितना आ जाएगा, ये 12 आएगा। कोई डाउट है इसके अंदर, देख लेता हूँ एक बार आप लोगों के आंसर क्या है, मैच कर लूँ। ट्वेल्व सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने क्या किया है, इसको पीएस को निकाल दिया है, पीएस से आपको पीटी भी निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पी एस है, सॉरी पी क्यू लिखा है ना, पी एस होना चाहिए, पी एस इक्वल टू पी टू। कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया हमारा, 12 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन भी सेम कराया हुआ है और बहुत बार रिपीट हुआ है। मुझे फॉर्मूला क्या करना है, ये फॉर्मूला होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। आप इसको इस पर रख दीजिएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत बार कराया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। और ऐसा नहीं स्क्रीनशॉट सिर्फ ले लें, स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो जो प्रेजेंट है, मुझे सभी दिख रहे हैं, जो जो प्रेजेंट हैं वो सभी लोग इसका आंसर मुझे भेजेंगे ग्रुप के अंदर स्क्रीनशॉट के साथ। मार्क प्राइस दे रखा है किसी आर्टिकल का, ठीक है, और इस पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है, 15% का और X% का, ठीक है। उसके बाद 566 रुपीज़ में इसको सेल आउट कर दिया है।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आपको कह रहा है मार्क प्राइस था और यहाँ पर सेलिंग प्राइस है। मार्क प्राइस आप कह रहे हैं कि 740 रुपीज़ है और बेच कितने में रहे हैं 566.10 में। पहला डिस्काउंट कितना है 15% का, माइनस कर देंगे 15%, फर्स्ट डिस्काउंट आपको दिख गया। ठीक है, 15% डिस्काउंट कर देंगे तो इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाना है 629 आ जाएगा, 629। और 629 से यहाँ पर सेकंड डिस्काउंट कर रहे हैं, सेकंड डिस्काउंट के बाद मैं इतने में बेच दे रहा हूँ, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है 62.9 का डिफरेंस आ रहा है। तो 62.9 जो है 629 का कितना है 10%। आंसर आ गया, देखिए किसी का आंसर आ गया आपको 10%। ठीक है प्रियांशु, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये कंपटीशन बना हुआ है, त्रिशा सेकंड, त्रिशा ओके वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आइए भाई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके सामने क्या है, 30x² माइनस 15x प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मुझे इसके बाद निकालना है 25x² 36x², मतलब इसको पहले मैं 5x प्लस 1/6x ये फॉर्म में लाऊं, उसका फिर मैं होल स्क्वायर कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ये 30x प्लस 1/x इक्वल टू लिख सकता हूँ 15 लिख सकता हूँ। अब उसके बाद में क्या करना है, मुझे यहाँ पर चाहिए नीचे डिनोमिनेटर में 6, तो मैं 1/6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। और यहाँ पर ऊपर चाहिए 5, तो अंदर ये 1/6 अगर अंदर ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई होगा तो ये 5x हो जाएगा प्लस 1/6x हो जाएगा। सिमिलरली मैं 1/6 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 2 जा और 3 5 जा, तो ये हो जाना चाहिए 5/2 का होल स्क्वायर, और इधर भी मैं होल स्क्वायर कर दूंगा। ये हो जाएगा 25x² प्लस ये हो जाएगा 136x²। सॉल्व कीजिए, प्लस के बाद 2 इंटू 5x इंटू 1/6x, x कैंसिल आउट हो गया, 2 से कैंसिल आउट हो गया, 3 टाइम्स में चला गया, इधर क्या बचा 25/4 बचा। और ये क्या करेंगे 5/3 माइनस कर देंगे लाकर इधर लेफ्ट साइड में, 5/3 माइनस करते ही ये कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर 12 हो जाएगा और 75 माइनस 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 55/12 हमारा आंसर आना चाहिए। कोई डाउट है, 55/12 देख लेता हूँ, हाँ डी आंसर, चलिए वेरी गुड ओके, ये आंसर त्रिशा वेरी गुड, अभिषेक जी, चलिए सभी का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या रहा है 1/3 ऑफ अ गुड्स are sold at 15% profit, 25% of the goods are sold at 20% profit and the rest is at 20% loss. If the total profit कितना है 138.5 and on the whole transaction then the value of the goods is। ठीक है, क्या कह रहा है कि किसी माल का 1/3, अब 1/3 1/3 निकालना और फिर उसके बाद उसके 20% का 1/3, फिर उसके बाद कह रहा है कि 25% मतलब 1/4, और उसके बाद क्या कह रहा है जो रिमेनिंग हो जाए। तो कोई ऐसा नंबर रखिए, आप क्या करें अगर 100 रखते तो 1/3 निकालते तो डेसिमल में चला जाए, कोई ऐसा नंबर रखिए कि जिसको कि आप क्या 1/3 और 1/4 इजीली निकाल सकें। तो मैं कहता हूँ टोटल प्रोडक्ट कितने थे 300 थे, और 300 प्रोडक्ट को मैं ईच को 10 रुपीज़ के हिसाब से अगर बेचता तो कितना मिलता 3000 रुपीज़ मिल जाता। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट आपको मिल गया, रेट आपको मिल गया। मैंने खुद से मान लिया कि 300 प्रोडक्ट है, 10 रुपए के हिसाब से 3000 रुपये हमको मिलने चाहिए थे। ठीक है, अभी क्या करते हैं देखते हैं। 1/3 मतलब 100 को, ठीक है, और कितने पर 1/3 को 15% लाभ पर, मतलब 10 रुपए का 15% कितना होता है 1.5 है, मतलब 11.5 पर इसको बेच दिया तो कितना मिल गया हमको 1150 रुपये। कितना मिल गया 1150। ठीक, सिमिलरली सेकंड आते हैं, लिखा हुआ है 25% भाग को, 25% इसका 300 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, भाग को 20% लाभ पर बेच दिया, तो 10 रुपए की चीज अगर 20% लाभ पर बेचेंगे तो कितने रुपए का एक बिकेगा 12 रुपए का। इससे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 900। सिमिलरली थर्ड जो हमारा बचा रह गया, कौन सा बचा रह गया 100 और 75 दोनों मैंने यूज कर लिया है, तो बचता कितना है 300 में से बचेगा 125 बचेगा।
125 को बेच क्या रहा है, 20% लॉस के ऊपर बेच रहा है। तो 10 रुपये पे 20% का लॉस हो गया तो कितने की होगी वो चीज़, आप कहेंगे 8 रुपये की चीज़ होगी। 8 रुपये की चीज़ होगी तो कितना मिलेगा, 1000 रुपये मिल जाएंगे। तो तीनों ट्रांजेक्शन पे मुझे कितने मिल गए, आप कहेंगे टोटल ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 2050, 1000, मतलब 3050 रुपये हमको क्या हो गए, मैंने सेल आउट कर दिया। कितने का प्रॉफिट हो गया, आप कहेंगे 50 का प्रॉफिट हो गया है। हाँ, आप कहेंगे 50 का प्रॉफिट हो गया है, पर कह रहा है कि प्रॉफिट तो है अर्नड 138.5 का, तो ये 50 ना होकर कितना 138.5 है। ठीक है, तो पहले 1 यूनिट निकाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा 138.5 डिवाइडेड बाई 50 हो जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, इसको क्या निकालना है, 3000 पे निकालना है, तो 3000 पे निकाल देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मुझे पूछा क्या है, द वैल्यू ऑफ द गुड कितना था। आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, और 5 से कट कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 600 टाइम्स में चला जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये आंसर कितना आना चाहिए, ये आ जाएगा लास्ट देखिए लास्ट में हमारा 0 होना चाहिए, तो ये पार्ट तो हमारा कैंसिल आउट हो गया, ये पार्ट भी कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद ये दोनों वैल्यू बचते हैं, बहुत ही क्लोज हैं, इसलिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आएगा 8310 रुपीज़, 8310 रुपये। डी 8310, वेरी गुड, समझ में आया। चलिए बहुत अच्छी स्पीड है, कंटिन्यू रखिए इसी स्पीड को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लीजिए, ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही बार कराया हुआ है। मैं आपको थीटा की वैल्यू बता देता हूँ निकाल कर। यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, ये लिखा है 7 साइन स्क्वायर थीटा। आप जो भी सॉल्व कीजिए इसको, ये लिखेंगे अगर नाव्या सिंह इतनी लेट एंट्री, स्किप कर दें, अरे स्किप कर देंगे तो फिर चलिए अच्छा स्किप कर देते हैं। आप इस क्वेश्चन को क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप क्या कीजिए, मैं बता देता हूँ, थीटा की वैल्यू आपको 30 डिग्री आएगी, और इस थीटा की वैल्यू को आप क्या कीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा इस पर रखकर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट के साथ इस क्वेश्चन को क्या है, ग्रुप में सॉल्व कर कर इसका आंसर बताएंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कितनी भरमार है। देखिए, आपको दिखा है 3 सेक स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 के पावर 6 थीटा माइनस सेक के पावर 6 थीटा। ठीक है, तो आपको क्या इसकी वैल्यू निकालने को कह रहा है। आप ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को कैसे रखा हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला होता है, उसको क्या है पावर 6 की तरफ ले गया है, सेक 10 की बात हो रहा है, तो इसका क्या करेंगे आप, होल क्यूब कर देंगे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, सेक की पावर 6 थीटा माइनस 10 की पावर 6 थीटा और माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको क्या दिख रहा है, ये 1 दिख रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगा 1 होगा। अब यहाँ पर देखिए 3 सेक स्क्वायर थीटा नहीं दिख रहा है, नाव्या सिंह की एंट्री बहुत लेट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, किस फॉर्म में है, और यहाँ पर ये लिखा है 3 प्लस के फॉर्म में है, तो ये माइनस कर दीजिए, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। इस वैल्यू को मैं माइनस साइन कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, तो ये वैल्यू 1 ना आकर -1 आएगी। आंसर कितना आएगा, -1, -1। वेरी गुड। चलिए इसी स्पीड से आप चले तो फिर तो कमाल ही हो जाएगा भाई। ओके ओके, -1 त्रिशा अभिषेक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको लिखा क्या है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसको डिवाइडेड बाई 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मैंने आपको हमेशा बोला है कि सेक टेन ऐसे ही कुछ कॉट के फॉर्म में दिखे तो आप हमेशा थीटा की वैल्यू को 45 डिग्री रखकर सॉल्व कर दीजिए। 45 डिग्री रखकर आप सॉल्व कर दीजिए। अगर मैं टेन थीटा की वैल्यू 45 रख दूँ थीटा की जगह पर, तो ये हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा 1/√2 होता है 45 पर, ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर होने के बाद, और डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 और मैं इसको फर्दर सॉल्व कर दूंगा तो ये कितना हो जाता है 1/2 इंटू 4 कर देंगे तो 1/8 हमारा आना चाहिए। आंसर को सेटिस्फाई करा लीजिए 1/8 किससे आ रहा है। तो यहाँ से देखिए
कि हमारा कौन सा आंसर हो सकता है, बताइए। अगर मैं कोसेक को देखता हूँ 45 पर तो ये हो नहीं सकता है। कॉस को देखता हूँ 45 पर, यहाँ पावर 4 है, नहीं बन सकता है। यहाँ पर साइन को देखता है 45 पर तो ये बन सकता है। सेक का नहीं होगा 45 पर, क्योंकि यहाँ पर ये हो जाएगा √2 जाता है। तो मुझे पावर 6 में ही चाहिए, क्योंकि इसका 1/2 देखिए, इसका क्या करूँगा 1/√2 का पावर अगर मैं 6 कर दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा 1/8। तो आंसर हमारा कितना हो गया साइन का पावर 60 का। कोई डाउट है? सी, सी प्रियांशु, अभिषेक, त्रिशा, वेरी गुड, आप सभी का आंसर आया। और इसी के साथ ही साथ आपने करीब 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं आज, और हमारा टेस्ट सीरीज आज का खत्म हो गया। बधाई हो आप लोगों को, कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपकी स्पीड भी बन गई है, काफ़ी अच्छी स्पीड है आपकी, ठीक है। और जो क्वेश्चन मैंने स्किप किया, एक ये क्वेश्चन मैंने स्किप किया हुआ है, और एक दो क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये स्किप किया है, और इसके साथ साथ ये थर्ड क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मैंने स्किप किए हुए हैं, ठीक है। इन सभी 3 क्वेश्चंस के आप आंसर मुझे ग्रुप में स्क्रीनशॉट के साथ भेजेंगे आप सभी को, ठीक है। चलिए, आज का टेस्ट बैच जो है, प्रैक्टिस बैच यहीं पर स्टॉप होता है। अब आगे बढ़ते हैं, कल मिलेंगे आपसे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, और कोई डाउट हो तो मुझसे ज़रूर शेयर करें। ओके, बाय।